जय हिंद प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक बार और एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने का वाक्य मैं लेकर आया हूं और वो भी एग्जाम में पूछे गए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस में उठाकर लाया हूं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन कैसे कर देगा एग्जाम में, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। किस वॉइस में? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना, वाक्य आप देख लीजिए, आपके सामने है। 5 वाक्य, इन्हीं को हल करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मेहनत करते हैं उनके लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। टीचर दे नहीं पाते आपको एचडब्ल्यू, तो मैं आपके लिए लाया हूं कि एचडब्ल्यू भी रहेगा, आप हल भी करेंगे और तब तो जानेंगे। मैं भी आपका साथ दे रहा हूं। आइए पहले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। द प्यून, प्यून माने क्या? चपरासी। ओपन द गेट, यानी चपरासी ने क्या किया? ओपन द गेट, दरवाजे का खोला। सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस पहचान कर इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। अब एक चीज मैं बता दूं, आप सारे सेंटेंस को देखो, बचाओ किस टेंस में है, टेंस बताओ। टेंस अगर बता दिए तो सारे वाक्य आपके हल हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला भी मैं बता रहा हूं साइड में, कैसे हल करना है। इसको हल करने के लिए शॉर्टकट फार्मूला, ये सारे सेंटेंस जितने भी दिए गए हैं सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला क्या होता है? पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ऑब्जेक्ट के वचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वाज या वर। वाज या वर यूज करने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद क्या करना है? बाई सब्जेक्ट। यह आपका रूल है, यही फार्मूला है, यही फार्मूला आपको यहां पे लगा देना है। तो आइए हम पहले वाक्य में फार्मूला लगा देते हैं। द प्यून ओपन द गेट, यह क्या रहा आपका? यह रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लाइए पहले, जैसे कि यह रूल कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को पहले रखना है। ऑब्जेक्ट रखिए। ऑब्जेक्ट क्या है? द गेट। क्या है? द गेट। मेरे साथ चलिए, थोड़ा तेज चलिए। द गेट आपने लिख लिया। गेट लिखने के बाद एक वचन है, एक वचन है तो क्या लगेगा? वाज की वर्ब। आप बताइए। अच्छा, वाज लगेगा तो वाज आपने लिख लिया। क्या लिख लिया? वाज आपने लिख लिया। द गेट वाज। अब यही रहा वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओपन का थर्ड फॉर्म भी ओपन ही होता है। सेकंड और थर्ड दोनों एक ही होता है। द गेट वाज ओपन बाई। बाई लगाकर क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? द प्यून। यहां पे क्या लिखेंगे? द प्यून। आप बताइए, सेंटेंस को हल करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम दूसरे सेंटेंस को उसी रूल पे हल कर देते हैं। क्या है? He sang a beautiful song। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग को पहले रख दीजिए। तो कैसे? ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये आपने रख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एक है तो एक वचन यानी वाज लगेगा। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज। अब यहां पे देखिए, sang वर्ब है। यह क्या है? यह है सिंग। सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? sang। इसका थर्ड फॉर्म बताइए। थर्ड फॉर्म क्या होगा? सिंग, sang, sung। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज sung, वाज sung। अब ये रहा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को जब हम यहां लाएंगे तो बाय लिखकर क्या होगा? ही का क्या होता है? ही का हिम हो जाएगा। इस वाक्य को देखिए, द बॉयज कॉल्ड हिम ए हीरो। अब यहां पर देखिए, एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं बार बार आपको बता चुका हूं अक्सर प्रोनाउन का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये क्या हिम प्रोनाउन है, हिम को आप ऑब्जेक्ट मानकर यहां लाइए। हिम का क्या हो जाएगा? हिम का हो जाएगा ही। ही एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? वाज। जैसे कि मैं यहां बता चुका हूं, ही वाज। वर्ब क्या है? कॉल्ड। तो कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। ही वाज कॉल्ड। क्या कॉल्ड? ए हीरो। ही वाज कॉल्ड ए हीरो। किसके द्वारा कहा गया था? द बॉयज। क्या हो जाएगा? बाय द बॉयज। बाय द बॉयज। ही वाज कॉल्ड अ हीरो बाय द बॉयज। इस तरह से इस वाक्य को हल करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं चौथे वाक्य को देख लें, आप खुद हल करिए। एग्जाम में ऐसे सेंटेंस बार बार पूछ देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। लोग सोचते रह जाते हैं, जो तैयार किया हुआ है वही कर पाता है। वी मेड हिम कैप्टन। यहां पे भी इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस तरह यहां आपने किया था। हिम को इधर लाइए, क्या हो जाएगा? ही। एक वचन है तो वाज लगाएंगे। ही वाज मेड।
मेक, मेड, मेड, तो मेड ही लिखाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही वाज मेड, क्या? कैप्टन, क्या? कैप्टन। ही वाज मेड कैप्टन बाय वी। बी का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। बी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? बी का ऑब्जेक्ट अस होगा। क्या होगा? अस। अब आइए हम इस लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। द पुलिस स्पॉटेड, क्या? स्पॉटेड, स्पॉटेड माने चिन्हित करना। द पुलिस स्पॉटेड द थीफ इन द क्राउड ऑफ द फेयर। फेयर मीन्स क्या? मेला। यहां पे देखिए असली सेंटेंस आपका यही है, इधर यहां से वैसे लास्ट में उतारना आपको। आइए देखते हैं कैसे। तो यह रहा आपका ऑब्जेक्ट द थीफ। द थीफ को आप ले लेंगे, क्या हो जाएगा? द थीफ। अब आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, इसके वचन के अनुसार आप वाज और वर्ब में से एक सेलेक्ट करिए। क्या होगा? एक वचन है तो वाज लगेगा, द थीफ वाज। अब वर्ब यहां पर है स्पॉटेड, यही आपकी वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म लिखिए, इसका थर्ड फॉर्म भी स्पॉटेड होगा। द थीफ वाज स्पॉटेड, द थीफ वाज स्पॉटेड। अब आपने स्पॉटेड लिख लिया, द थीफ वाज स्पॉटेड बाय। आपका यहां पे सब्जेक्ट क्या था? द पुलिस, बाय द पुलिस। आपने बाय द पुलिस भी लिख लिया। अब जो बच रहा था इन द क्राउड ऑफ द फेयर, उसे वैसे उतार दीजिए। आइए, इन द क्राउड ऑफ द फेयर, ऑफ द फेयर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरह से मैंने सभी वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में मैंने हल कर दिया। आपको भी इसी तरह हिम्मत रख के हल करना है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर पाओ। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये छोटी सी क्लास जो कि आपके नाम थी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।